नमस्कार दोस्तों, अब मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवपाल राजवाड़े। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो दोस्ती यारी, रिश्ता नाता और भाई भतीजावाद से दूर हट के कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से असफल होने से बचा सके। असफल होने से बचा सके, यानी कि वन एंड ओनली यू, सिर्फ आप ही है जो अपने आप को सफल होने में मदद कर सकते हैं। कैसे, एक और हिंट देता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी मदद नहीं कर सकते, तो एक शख्स आपकी मदद कर सकता है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो मिरर, आईना के सामने खड़े हो जाएं, वो आपको दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो कोई नहीं बल्कि आप ही है जो अपने आप को मदद कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ पाया है कि आप खुद में अपने आप में एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है, पूरी शक्ति आपके भीतर है। आपके भीतर अगर पावर है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और अगर आप कड़ी मेहनत करते, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप मान लीजिए सपोज दैट छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव होने में अभी लगभग 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। एक ही साल बीता है लगभग। तो अगर आप चाह लें कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों को मनाना पड़ेगा। बोलने की कला सीखिए दोस्तों, बोलिए। भगवान ने हमें जुबान दी है सिर्फ खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी। अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए, लोग आपको सुने, आपकी अच्छाई को ग्रहण करें। आप पाएंगे कि बहुत जल्द आप बहुत आगे जाने वाले हैं। बोलने की क्षमता अगर आपने विकसित कर ली, तो आपकी बातें सुन के लोग आप पर प्रभावित होंगे, आपकी बात मानी जाएगी, और आप बोलने की कला से, पब्लिक स्पीकिंग से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और आप अपनी मनचाही चीज़ें आप पा सकते हैं। इसीलिए बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की ताकत। अगर आप बोलेंगे नहीं तो लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी कैसे। भगवान ने सिर्फ हमें जुबान, ये मुंह जो खाने के लिए सिर्फ नहीं दिया है दोस्तों, इसके ये जो है, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। वे महान नेता कैसे बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। वैसे ही ये दूसरी स्थिति है जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के पास है। परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास। तो नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी बचपन में इतने गरीब थे कि उन्हें चाय बेचना पड़ता था। वे रेलवे स्टेशन के बगल में चाय बेचते थे। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। तो नरेंद्र मोदी जी जो थे वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और अपनी गुजारा किया करते थे। उनकी शादी, वो कोई बहन है उनसे हुई थी, हीराबाई या कोई भी, मैं भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो उनसे शादी हुई थी। तो वे घर बार रिश्ते नाता छोड़कर वो आरएसएस में जुड़ गए, और उन्होंने कई साल वहाँ सेवाएं दी, और उन्होंने अपने बोलने के ऊपर, आर्ट पर काम किया। बोलने को उनको महारत हासिल है। एक अच्छा वक्ता अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जैसा वक्ता, अगर मैं दिल से कहूं
तो पूरे हिंदुस्तान इंडिया में है ही नहीं कोई ना। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो उनकी बातें सुनी जाती है, लोग उनका नकल करते हैं और वो बड़े सोच समझ कर बोलते हैं। कोई भी बात बोलनी हो, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, 12वीं तक किए हैं शायद, 12वीं BA जो भी, मैं आई एम नॉट श्योर, बट वे जब अपनी बात लोगों तक रखते हैं तो उनको हिम्मत से और लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मोदी जी की क्वालिटी ये है कि मोदी जी की बात करूं तो ये भगवान ने आप हम सभी को 24 घंटा दिया है, 24 आवर्स दिया है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, सभी के अकाउंट में, खाते में 24 घंटा जमा कर दिया है एक दिन में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा में मात्र 4 से 4.5 घंटा सोते हैं और 18 घंटा काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मोदी जी 60-62 साल की उम्र में इतने एक्टिव हैं कि वो 18 घंटा काम करते हैं और आप 18 मिनट नहीं करते और सोचते हैं बड़ी बड़ी बातें कि ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं दोस्तों, बिना मेहनत किए ना आप किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी एक योग पुरुष हैं, वो योग में बिलीव करते हैं। और मैं एक चीज़ मैंने पाया है कि मनुष्य को, आदमी को नींद परेशान नहीं करता, बल्कि चिंता, शिथिलता, काहिलपना परेशान करता है। इसीलिए बी एक्टिव रहिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए और एक दिन आप अपने मुकाम तक जरूर पाएंगे। अगर आप नरेंद्र मोदी जैसा मंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो बोलने का कला सीखिए दोस्तों। आप बोलेंगे ना तो लोग आपको सुनेंगे, एक दिन में नहीं सुनेंगे लेकिन एक दिन जरूर सुनेंगे और आप पाएंगे कि